It's a shame for a man to grow old without seeing the strength and beauty of which his body is capable of. अक्सर हम अपने करियर के पीछे भागते हैं, हम अपने गोल्स के पीछे भागते हैं, हम पैसों के पीछे भागते हैं, हम अपना घर बनाने के पीछे भागते हैं एंड वी फॉरगॉट दैट वन प्लेस जहाँ पे हम रहते हैं विच इज़ अ बॉडी. हम कुत्ते जैसे भागते हैं टू गेट दैट फाइनेंशियल फ्रीडम टू रिटायर आवरसेल्फ टिल द एज ऑफ 60-65 एंड हम अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज करते हैं. एंड वंस वी हैव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम विद अस टिल द एज ऑफ 60-65 उसके बाद हम फिर से पीछे भागते हैं टू गेट दैट हेल्थ. एक मिनट ये चीज़ सोच के देखो कि हम अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हुए हम पैसों के पीछे भागते हैं एंड जैसे हम 60-65 होते हैं हम डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं, हम न्यूट्रिशनिस्ट के चक्कर लगाते हैं टू गेट दैट हेल्थ बैक. इज़न्ट दैट स्टूपिड थिंग टू डू? एंड साथ ही साथ जब हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं एंड वी आर ऑल्सो सफरिंग विथ हेल्थ इशूज़, सो एट दैट पॉइंट इन टाइम क्या आप अपने 100% ह्यूमन पोटेंशियल पे काम कर रहे हो उस टाइम पे? द आंसर इज़ नो. सो वाई नॉट टू थिंक अबाउट योर हेल्थ व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट? जब हम यंग हैं हम उसी टाइम से स्टार्ट क्यों नहीं करें हम अपनी हेल्थ को सीरियसली लेने के लिए? क्यों ना हम उन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करें जिनमें हमें रिकरिंग रिटर्न्स मिलने वाले हैं या फिर कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिलने वाले हैं. दैट इज़ योर हेल्थ. लिटरली मतलब मेरा तो रनिंग जोक ही चल रहा है ऑफिस में कि समवन सेड दिस टू समवन इन अ लार्जर ऑडियंस कि भाई ये तो 24 आवर्स 365 डेज ये कॉन्स्टेंटली डाइट पर रहता है, इसने शुगर छोड़ा तो कौन सी बड़ी बात हो गई. और सब लोग हंस रहे थे मेरे पे. एंड इट्स वेरी कॉमन फॉर देम और एवरी अदर इंडिविजुअल कि भाई शुगर खाए या फिर एक्सरसाइज ना करे या फिर हेल्थ के बारे में ज़्यादा सीरियस ना हो. इट्स वेरी कॉमन नाउ डेज. लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं. दे आर नॉट इवन वॉकिंग आउटसाइड आफ्टर हैविंग द मील्स एंड वी आर वंडरिंग कि भाई हम अभी इतने सारी बीमारियां कहाँ से आ रही है, हम इतने ओवरवेट कैसे हो रहे हैं. मुझे बचपन में याद है कि मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे बड़ी क्वांटिटीज़ में खाता था खाना एंड स्टिल आई वॉज लीन. बट अभी की बात है, अभी हम डाइट के बारे में या फिर हेल्थ के बारे में इतना सब नॉलेज है हमारे पास, तो इसके लिए हम थोड़ा माइंडफुली खाने का ट्राई करते हैं. स्टिल वी आर नॉट एट दैट लेवल कि भाई हम एथलीट जितने लेवल पे लीन है. अब कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि भाई मेटाबॉलिज्म भी एक चीज़ होती है जो बचपन में जब हम थे तो मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता था, अभी स्लो हो गया है. बट ये तो सेकेंडरी चीज़ है. फर्स्ट चीज़ है कि हमारी एक्टिविटी लेवल जो है बहुत कम हो गई. पहले हम बहुत एक्टिव रहते थे, हम भागते थे, दौड़ते थे, यहाँ वहाँ पे खेलने जाते थे. हम हार्डली एक जगह पे बैठ के 5-6 घंटा 9-10 घंटा एक जगह पे बैठ के काम करते थे. नहीं, अभी ऐसे हो रहा है, अभी हम ऐसे कर रहे हैं. भले आप कॉलेज में हो, भले आप आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, कुछ भी हो, यू आर सिटिंग अ लॉट और वो चीज़ें हो रही है. एंड दैट इज़ वाई दैट इज़ द कोर रीज़न कि हम एक्टिव नहीं है ना हम वेट गेन कर रहे हैं. एंड वी डोंट हैव टू बी एन एथलीट लेवल फिट. हमें 6 पैक्स एप्स नहीं चाहिए, बॉडी बिल्डर जैसे बल्कि फिजिक नहीं चाहिए. वी जस्ट हैव टू बी लीन एंड फॉर दैट we have to just be active, eat healthy, do some weightlifting 2 to 3 times in a week and चलना है. That's it. एथलीट जैसे भागना भी नहीं है, मैराथन्स भी नहीं रन करना है. इफ़ योर गोल इज़ टू लुक गुड, टू फील गुड, ये बेसिक 2-3 चीज़ें करनी है. 3 से 4 बार वेट लिफ्टिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जिससे बॉडी में मसल बिल्ड हो. सेकेंड थिंग माइंडफुल ईटिंग, शुगर इज़ कट डाउन, प्रोसेस कार्ब्स बिल्कुल नहीं चाहिए, शुगर बिल्कुल नहीं चाहिए. हेल्दी होल न्यूट्रिशियस फूड, होल फूड जो भी ऑर्गेनिक है वो खाना है. स्लीप ऑन पॉइंट एंड एक्टिव रहना है. वॉकिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, लिफ्ट के बदले स्टेयर्स ले लिया, यही बेसिक चीज़ें करनी है. इट्स नॉट रॉकेट साइंस. और हम ये चीज़ें करते हैं 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए. अरे भाई तू पिछले 10 साल से एक्सेसिव बॉडी फैट लेके घूम रहा है एंड यू वांट रिजल्ट्स इन 2-3 मंथ्स. हमें बेसिक चीज़ें ये समझ में नहीं आ रही कि भाई इसको टाइम लगता है. इट टेक्स टाइम, एटलीस्ट गिव इट अ ईयर. 1 साल 2 साल तो दो, देन सी द रिजल्ट्स एंड डू दिस हैबिट्स कंसिस्टेंटली. एंड यू नो व्हाट, ये अगर चीज़ें हम डिसिप्लिन वे में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते रहेंगे ना, देन डिसिप्लिन बिल्ड्स सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम. एंड इफ़ यू हैव दैट सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, तो हम वो चीज़ें नहीं खाएंगे जो हमें नहीं खानी चाहिए, वो चीज़ें हम नहीं करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए. एज सिंपल एज दैट. एंड वो फर्स्ट स्टेप्स ही होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि हमने कभी किया नहीं होता है. एंड वो डिस्कम्फर्ट हमें, वो पेन में जाने का मन ही नहीं करता. बट यू नो व्हाट, जब आप वो फर्स्ट स्टेप लोगे, एटलीस्ट फॉर अ मंथ यू विल हैव दैट डिस्कम्फर्ट और पेन कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ. इससे अच्छा जो पहले था मेरा लाइफ स्टाइल वो सही था. बट वो पेन जो है वो 1 महीने तक ही रहेगा. उसके बाद इट फील्स लाइक अ केक वॉक, नॉट एग्जैक्टली लाइक अ केक वॉक बट देन ईजी तो होगा.
for sure. So we just have to put in that reps in place ताकि वो discipline वाला muscle जो है build हो. And trust me on this, your future self is watching you. So we need to be very mindful about what we are doing and how we are doing, and we have to take our health seriously. Not to impress others, और लड़कियों को दिखाने के लिए नहीं, but yes, for young guys, for some of them, ये goal हो सकता है. And that's absolutely fine, because who don't want to be look good, or who don't want to be in a position wherein girls are liking them or people are liking them. It's a fact that कि जो लोग अच्छे दिखते हैं, those who are physically good looking और उनका appearance अच्छा है, जो कपड़े अच्छे पहनते हैं, and they carry themselves very good, they are more likely to get hired, they are more likely to get positive feedbacks, they are more likely to get promoted in their corporate jobs, so on and so forth. So it's a compounding effect on which we have to work upon. So yes, building muscle, building strength is a necessary skills in not just in 2025, but आगे भी ये चीज़ें हमें काम आएंगी. और एवरी कोर्स ऑफ लाइफ, एवरी एंडेवर ऑफ लाइफ हमें इन चीज़ें काम में आएंगी. नॉट जस्ट इन योर करियर, नॉट जस्ट इन योर रिलेशनशिप्स और ऑन योर प्रोफेशनल लाइफ, बट ये सारे एंडेवर्स में काम आएगा. ट्रस्ट मी ऑन दिस. I hope to see you in the next one.